माय मिनी ब्लॉग। मेरा नाम है नित्या पांडे। आज की शुरुआत यूं ही। पहले हम अपना घी देखेंगे कि कैसा लग रहा है, पका है कि नहीं पका सही से, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कच्चा रह जाता है। तो हमने देखा घी हमारा कैसे पका था। अब इसको हल्का गर्म करके छन्नी से छानकर एक डब्बे में भर लेंगे। उसको भरने के बाद हमने लौकी काटी। लौकी हमको बहुत पसंद है। लौकी और किस किस को पसंद है जरा आपको बताइए। फिर हमने जल्दी से उसको छौंक दिया। उसमें हमने जब आधी पक गई थी तो हमने उसमें टमाटर भी डाल दिए और टमाटर डालकर उसको ढक दिया ताकि अच्छे से और पक जाए। फिर हमने आटा चालकर हमने छाना। अच्छा बताइए, आपके यहाँ कौन कौन किस शहर में ऐसा होता है और कहाँ होता है, हमको जरूर बताइए कमेंट करके। कि आटा को गूंथने के बाद उसको नमक प्रणाम भी करते हैं, उसमें ऐसे छेद करके, जैसे मैं करूंगी अभी, ऐसे नमक भी करते हैं और प्रणाम करते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी रोटी बनेगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने कॉटन का कपड़ा अपने ऊपर डाल रखा था कि उससे पसीना भी पोंछते जाएंगे हम कितनी, तो रोटियों में हमारा पसीना गिरेगा। रोटियां देखिए हमारी कितनी अच्छी अच्छी बन रही है, गोल गोल। हमको अपने वर्क के लिए खाना बनाना था, इसलिए हम बहुत जल्दी खाना बना लेते हैं। हमारे दादा जी थोड़ा बाहर है इस टाइम पे, इसलिए हमको अकेले ही खाना और बनाना पड़ता है। हमारे लड्डू महाराज नीचे हैं, वो अपनी बुआ के साथ खेल रहे होंगे इस टाइम पे। ये तो उनके पवन भैया गए थे हमसे कि मामी हमको दे दीजिए, हम खिलाएंगे। लेकिन वो थोड़ी देर बाद अपने बुआ के पास पहुंच जाते हैं या फिर अम्मा के पास। और हम ये आटा और परछन सब समेट के एक पन्नी में डाल रहे थे, ये हम गौ माता को खिलाएंगे। आप यहाँ किसके कौन कौन खिलाता है गौ माता को ऐसे, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ परछन की रोटियां नहीं बनती है, इसको अच्छा नहीं माना जाता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहा जाता है जब परछन बचता है उसमें लास्ट में हमारे यहाँ कुत्तों की रोटी बनती है। हमारे इधर कुत्ते नहीं है, इसलिए हम पूरा परछन उड़ा के सीधे गाय को खिला देते हैं। और फिर वही हमने अपना शुद्ध देसी घी से रोटियां चुपड़ी, और रोटी चुपड़ने के बाद हमने अपना पसीना पोंछा और फिर हम अपने अगले काम के लिए बढ़े। ये स्टाइल बताइएगा मैंने किसकी करके बताई है। फिर हमने वॉशिंग मशीन से अपने कपड़े निकाले जो हम पहले ही धुल चुके थे और सुखा भी चुके थे। फिर हमें टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने बाद में सारे काम करने के बाद निपटाया और बाहर धूप में डालने चले गए। हमने जल्दी से धूप में चले डाले क्योंकि पैर बहुत जल रहे थे। धूप बहुत तेज हो जाती है अब। और लड्डू के कपड़े हमने छाई पे डाले थे क्योंकि लड्डू के कपड़े हम ज्यादा धूप में नहीं डालते। ऐसा डालते हैं कि जल्दी छाई आ जाए, उसमें धूप और छाया दोनों हो जाए। और अब फिर हम नीचे आ गए थे और पहले तो एक किट्टू हमारी रस्सी कूद रही थी। बाय, सब्सक्राइब मी, थैंक यू।